को देना चाहेगा और कोई चीज़ को दबाना चाहेगा, क्या कीजिएगा? नहीं नहीं, मेरा एक ही नारा है कि बेईमान को वेल नहीं और ईमानदार को जेल नहीं। अच्छा। बस इसी मुद्दा पे। शादी करने का इच्छा किया तो क्या कीजिएगा उसमें? नहीं, शादी नहीं करेंगे सर। शादी नहीं करिएगा? हाँ। मुझे बस सेवा करना है, समाज का, अपने जिला का, अपने बिहार का, बस सेवा करना है बस। जी। अच्छा, आपका एज कितना होता होगा अभी? 22-23। 22-23 साल। आपके पढ़ाई क्या था? मेरा पढ़ाई बीए सेकेंड पार्ट में हूँ मैं। बीए सेकेंड पार्ट में, यानी कि 22 साल के उम्र में आपने कांस्टेबल का नौकरी। अभी हम आ चुके हैं सीतामढ़ी जिले में, और यहाँ से परी पूजा जी यहाँ पे बिहार पुलिस का इतना जोर शोर से तैयारी करते, यानी कि पूरी लगन से तैयारी करके आज इनके पहले रिजल्ट आया, आज इनके घर में खुशियों का भरमार लगा हुआ है। तो हम बिना लेट किए हुए कुछ इनसे सवालें करना चाहते हैं। जब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रही। पूजा जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा बनता है कि आप बिहार पुलिस में आप चयनित हुए हैं, तो आपको सचमुच बिहार पुलिस में आप चयनित है कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ये दिखावा किए हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सच में हम हैं। जी, सच में है। तो आप आगे चल के अगर बिहार पुलिस में जाते तो वहाँ पे घुसखोरों का क्या आप इलाज कीजिएगा? सर घुसखोरों को तो मतलब सर हमसे जो हो पाएगा वो उस लेवल तक ही हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तो हम हासिल किए नहीं है। जिस लेवल से हमको जितना हो पाएगा हम करेंगे, कि जितना हमसे हो पाएगा हम कोशिश करेंगे उसको खत्म करने का। अगर आपको घूस मिल रहा है कोई अपराधियों के, जैसे आपको आदेश मिलता है कि अपराधियों को पकड़ना है, तो आप वहाँ पे अपराधियों को पकड़िएगा, उस समय आपको घूस का बात आता है तो क्या वहाँ पे आप कौन सा सिलेक्शन कीजिएगा? सर नहीं सर, वहाँ पे घुस का कोई काम ही नहीं होगा, वहाँ पे घुस से कोई काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा एक ही नारा है, ईमानदार को जेल नहीं और बेईमान का बेल नहीं। बस इसी नारा पे मेरा काम ही होगा। जो ईमानदारी से है उनको हम जेल नहीं होने देंगे, और जो बेईमानी पे है, जो घुसखोरी पे है, जो अत्याचार भ्रष्टाचार से मुक्त है, उनको बेल नहीं होने देंगे। जी सर, यही नारा है ना? जी सर। तो सबसे पहले आप अपने जितने आपने संघर्ष किए हैं, इन सबों का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? सर इसमें तो सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का ही जाता है, क्योंकि मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे सपोर्टिव नहीं होते तो हम भी आज घर पे नहीं होते, और घर पे नहीं होते तो आज यहाँ भी नहीं होते। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा का ही सपोर्ट है। जिससे आपके समाज को देखा जाता है कि गांव-गांव में घूम के बधाइयाँ मांगते हैं, उस तरह आप कभी किए कि नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। ट्रेन में तालियों बजा के पैसा वसूली किया जाता है? जी नहीं नहीं नहीं। वो भी नहीं किए। तो आपके जो समाज का, किन्नर समाज का एक गुरु होते हैं, मालूम है ना? हाँ सर, ये मतलब जैसा कि मुझे ये मालूम तो नहीं है, बट मुझे जैसा वीडियो वगैरह में देखने को मिलता है तो ये सब होता है। जी, काफ़ी किन्नर लोग हैं कि शादी के जाल में फंसते हैं और फंसाते हैं, तो उनको मालूम चलता है कि इतना पैसा लूट लिए, इतने जेवरात लूट लिया गया। ये सब चीज़ आपको कभी मन में ख्याल आया कि नहीं? नहीं सर, हमें शादी वगैरह ये सब मुझे करना ही नहीं है। बस मुझे एक सच्चा सेवक बनना है, बस मुझे सेवा करना है, या फिर घर का हो, मतलब परिवार का हो, या समाज का हो, या फिर जिला का हो, या बिहार का हो। मतलब क्योंकि अभी तो हम मतलब बिहार में ही रहेंगे तो बिहार का ही है। बस हम हमेशा ये सोचते थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि कम से कम मेरा जिला में नाम हो। और आज अच्छा परी पूजा जी, अभी आप ये सूट में अभी खड़ी है, यहाँ पे हमको इंटरव्यू दे रही है। कल आप खाकी वर्दी में आप के शरीर पर चढ़ेगा तो उस समय का आपका कैसा माहौल होगा आपका? सर उस समय का तो बहुत अच्छा माहौल होगा सर, आप लोग आइएगा भी। और जी, बहुत अच्छा माहौल होगा सर। तो आप जैसे आपको सैलरी मिलेगा, वो सैलरी के आप कहाँ यूज कीजिएगा? सर सैलरी को हम अपने फैमिली में यूज करेंगे, जो जरूरतमंद लोग होंगे, जो हमसे हो पाएगा वहाँ भी हम यूज करेंगे उसका। अच्छा, सैलरी का आप अपने घर में यूज कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद, जो जिसके पहले रहने और सहने और खाने का दिक्कत हो, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। जी, जो हमसे हो पाएगा। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कई सबके परिवार में किन्नर समुदाय के लोग जन्म लेते हैं, उस समय कितना घर से उनको बाहर कर दिया जाता है, तो उन परिवार को आप क्या संदेश दीजिएगा? उन परिवार को हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, वो जैसा भी है, जो भी रहता है, वो आपके ही बच्चा रहता है, तो उन्हें आप अपनाइए। अब आप सोचिए कि उनको आप घर से निकाल देते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए उनको मजबूरियाँ होती है, और वो उन्होंने गलत कदम उठाते हैं तो तालियां बजाते हैं, या फिर मतलब नाच करते हैं, या बधाइयाँ मांगते हैं, जो भी करते हैं।
तो वो लोग पेट पालने के लिए करते हैं। तो सबसे जड़ तो उनका वही होता है कि उनकी फैमिली मतलब निकाल देते हैं। अगर उनका फैमिली सपोर्ट करेंगे तो उनको घर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, और वो जाएंगे नहीं तो घर में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि वो भी जैसे आपके अदर बेटा बेटी मतलब काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, सेम वो भी अच्छा करेंगे। जैसा कि मेरा फैमिली ने अपनाया तो आज हम भी यहाँ हैं, तो एग्जाम्पल में। अच्छा, आपकी फैमिली कभी भेदभाव किया कि नहीं आप किन्नर हैं तो, और बाकी आपके जो भाई बहन है वो ठीक है, तो आप में और आपके भाई बहन में कोई डिफरेंस देखा गया कि जी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। आपके मम्मी पापा कभी आपसे जलन किए कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, इसको भगा देते हैं घर जी से? नहीं, मेरे मम्मी पापा तो मेरे लिए भगवान है, तो उन लोग जी अभी कभी नहीं सके। गांव समाज में आप रहे, गांव समाज में बहुत सारे ताना यानी मिलता है लोगों को देखने के लिए, उस चीज़ आपको समाज ताना दिया कि नहीं? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ। जैसे आप पढ़ाई करते हुएगा, पढ़ाई करने जाते हुएगा, उस समय बहुत सारा होता है कि ताना मारता है कि फलानवा के बेटी किन्नर है, इसको पढ़ने के लिए क्यों भेज रहा है। उस समय दुख तो होता ही होगा, क्या उस समय फीलिंग होता नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। है? जैसे आप कांस्टेबल बन गई, जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि आप लोगों के एक अदर कोटा आप लोगों को दिए जिसमें आप लोग शामिल हुए? सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो जितना भी धन्यवाद करेंगे कम होगा, क्योंकि आज तक मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम लोग गुलाम ही थे, मतलब सीधा से कह लीजिए। तो अब जाके उन्होंने ये आरक्षण दिए हैं, तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप अपने समुदाय के लोगों को क्या कहिएगा जो अभी ताली बजाते हैं, उनको क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस नौकरी के क्षेत्र में? जी बिल्कुल लेना चाहिए जी, उन लोग को भी बिल्कुल लेना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनके फैमिली को करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करेंगे तो ही उन घर रहेंगे, और घर रहेंगे तो ही ये सब हो पाएगा। क्योंकि जब भी वो बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कमाना पड़ता है, तो तो इसलिए उनको जी उनके फैमिली सपोर्ट करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, और क्या, और आपके कितने भाई और बहन हैं आप? सर हम 4 भाई हैं, जिसमें हम सबसे बड़ी हैं। सबसे आप बड़ी, यानी कि गार्जियन के तौर पर आप ही घर में हुए और किन्नर के रूप में आप निकले। तो ये तो मम्मी पापा के भी बहुत सारा उस समय दर्द हुआ होगा कि नहीं मेरी बेटी किन्नर निकल गई। सर नहीं सर, मुझे ऐसा तो नहीं फील हुआ जी। कभी अपने मम्मी पापा के चेहरा पर उदासी का छाया ये सब पड़ता हुआ देखे? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखने को मिला। अच्छा, आप पहले जॉब कहीं करते थी कि कंटिन्यू पढ़ाई था? नहीं सर, मैं जॉब करती थी। जैसा कि मेरा घर आप लोगों ने देखा ही है, और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसको लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। मैं एक शॉपिंग मॉल में काम भी करती थी, अपने पहचान छुपा करके जी। उसमें शॉपिंग मॉल में काम भी करती थी, और उसके साथ साथ ये मतलब तैयारियाँ भी की।